गुरु नाम का सिमरन करते हुए हमें काफ़ी अरसा बीत चुका है, लेकिन उसके बाद भी हमारे मन में अभी भी सब्र और संतोष जैसी चीज़ें नहीं आई। तो हमें इस विषय में जागरूक होने की ज़रूरत है। अगर इसी तरह करते रहे तो जीवन का अंत हो जाएगा और हम खाली हाथ ही रह जाएंगे। आप इसे ऐसे समझिए जैसे घर में बहन ने खाना बनाया और उस खाने में नमक नहीं डाला तो वो खाना बेस्वादा लगता है। इसी तरह हमने सिमरन किया और वो सिमरन हमारी रहनी और सहनी में दिखाई नहीं पड़ता, हमारे व्यक्तित्व में उसका किसी भी तरह से परिचय नहीं है, तो फिर हमारा सिमरन करने का क्या लाभ? कहीं ना कहीं कोई गलती है, कुछ ना कुछ छूट रहा है जिसे हमें जानने की ज़रूरत है। और यदि इसी तरह करते रहे और जैसे मैंने कहा अंत वेले पता चला या ना भी पता चला तो फिर क्या होगा? खाली हाथ रहे और खाली हाथ ही रहेंगे। एक शोधन के तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जब हम सिमरन करते हैं नाम का, तो नाम का सिमरन हम करते रहते हैं और हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है, इसीलिए हमारा सिमरन ऊंचे दर्जे का नहीं होता। जब हम ध्यान करने बैठते हैं उस समय भी हमारा मन अन्य बातों का सिमरन करता है, उस समय भी हमारा ध्यान ऊंचे दर्जे का नहीं होता, इसलिए हमारा ध्यान में भी मन नहीं लगता। इधर सिमरन भी ऊंचे दर्जे का नहीं है, उधर ध्यान भी ऊंचे दर्जे का नहीं है। और ध्यान रखिए, परमार्थ में बगैर सिमरन के और बगैर ध्यान के कुछ बनने वाला भी नहीं है, ये भी पक्की बात है। क्योंकि जिन लोगों का सिमरन ऊंचे दर्जे का होता है उन लोगों का ध्यान भी बहुत ही ऊंचे दर्जे का होता है। उन लोगों की रहनी और सहनी मैंने देखी है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि धूप पड़ रही है, गर्मी हो रही है या सर्दी हो रही है, या वो भूखे हैं या उन्हें वस्त्रों की आवश्यकता है या उन्हें किसी और चीज़ की आवश्यकता है, या उनके मन में किसी और चीज़ की छटपटाहट हो रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं चलता उनके मन में, लेकिन हमारे मन में चलता रहता है। ये सोच मेरी है, ये सोच तुम्हारी भी है। मेरी ही तरह हो तुम लोग और तुम्हारी ही तरह हूं मैं। हर वक्त कुछ ना कुछ हम सोचते ही रहते हैं और सिमरन करना भी इसी चीज को कहा जाता है। लेकिन सिमरन अगर इसी तरह चलता रहा तो कुछ नहीं बनेगा, तो फिर क्या करें? मैं आपको कुछ और बातें भी इसके साथ साथ समझाना चाहूंगा। सिमरन से पहले हम ध्यान नहीं करते। यदि हम ध्यान सिमरन से पहले करने लगें तो थोड़ा सा फायदा हो सकता है। हम जैसे ही किसी चीज का सिमरन करते हैं हमारे दिमाग में उस चीज की शक्ल बन जाती है। लेकिन ध्यान रखिए, बात करने से पहले ही हमारे दिमाग में उसकी शक्ल बन जाती है। इसी तरह यदि हम सिमरन ना करें, सिमरन के विषय में सोचें, तो हमारे दिमाग में अपने सद्गुरु की, उस परमात्मा की छवि बन जानी चाहिए, लेकिन नहीं बनती। यहाँ पर सिमरन करते हैं जब नाम का, तब हमारे दिमाग में, हमारे मन में, हमारे अंतःकरण में सद्गुरु की, परमात्मा की, नाम की कोई छवि नहीं बनती। लेकिन दुनियावी पदार्थों के बारे में जैसे ही सिमरन करते हैं उनकी शक्लें हमारे सामने आ जाती हैं। बस यही सबसे बड़ा दुख का कारण है। यदि दुनिया का जैसे ही सिमरन करते हैं दुनिया की शक्लें हमारे सामने आ जाती हैं, ठीक इसी तरह यदि नाम का सिमरन करें और नाम के सिमरन के साथ ही सद्गुरु की शक्ल, सद्गुरु का नूरानी स्वरूप, नाम का तत्व, परमात्मा का स्वरूप, ज्योति का स्वरूप हमारे अंदर आ जाए तो हमारा सिमरन ऊंचे दर्जे का हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। अब ऐसा क्यों नहीं होता, इसका भी आप अनुमोदन करके देखिए अपने आप से। हम हमेशा ही बहुत सारी इच्छाओं से प्रेरित हैं। हमारी इच्छाएं असीमित हैं और जो सिमरन है उसकी क्या होगी,
उसकी छवि क्या होगी? हमारी अनेक इच्छाओं की छवि भी अनेक हैं। यदि हम दुनियावी पदार्थों की बारे में सोचें तो दुनियावी पदार्थ कितने हैं? अनेक हैं। तो उनकी शक्लें भी हमारे दिमाग में अनेक रूप से आ जाती हैं। लेकिन हमारे दिमाग में परमात्मा के स्वरूप का कई सारी शक्लें नहीं हैं। गुरु नाम की शक्लें ज़्यादा नहीं हैं, ज्योति की शक्लें ज़्यादा नहीं हैं। इसीलिए हमारे दिमाग में इन चीज़ों का ध्यान नहीं आता। दुनियावी शक्लों का तुरंत ध्यान आ जाता है। यदि हम ज़्यादा से ज़्यादा सतगुरु की शक्ल के बारे में सोचें, सतगुरु की आंखों के बारे में सोचें, सतगुरु के चेहरे के बारे में सोचें, ज्योति के दर्शन करते हैं। हम कहीं भी जाते हैं, हम देखते हैं मंदिरों में ज्योति से आरती की जाती है। अगर हम उस आरती को निहारें, ये जो आरती बाहर हो रही है, ये जो शक्ल है सदगुरु की बाहर है, जो परमात्मा के स्वरूप बनाए हुए हैं आकृति के रूप में, मूर्ति के रूप में, इन्हें देखने की आवश्यकता है, क्योंकि बाहर से ही अंदर की ओर जाया जाता है। भाई कहा जाता है ना, बाहरी सेवा इसलिए की जाती है जिससे कि हमारे अंदर नम्रता आए, भक्ति की भावना बढ़े। इसी तरह हमें चाहिए कि हम ये बाहरी तौर पर जो हम चीज़ देखना नहीं चाहते, इन्हें थोड़ी देर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम के साथ देखें, विश्वास के साथ देखें, आस्था के साथ देखें। क्योंकि जब हम इनको देखेंगे, इन पर विश्वास करने की कोशिश करेंगे, तब हम जब ध्यान करेंगे, जैसे ही सिमरन करना शुरू करेंगे, तो हमारे ध्यान में इन चीज़ों की शक्लें भी आना शुरू हो जाएंगी, जैसे दुनियावी पदार्थों की शक्लें हमारे सामने आ जाती हैं। अब यदि हम इतनी सारी जो हमारी ज़रूरतें, हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारे मन और आशाओं तृष्णाओं के चक्कर में हम उलझे रहते हैं, यदि हम उनकी एक डायरी बनाएं या बनाई हुई है जो हमने, वो इतनी मोटी है कि उनके आगे ये परमात्मा का स्वरूप, गुरु का नाम, दिव्य प्रकाश, ज्योति का प्रकाश हमें सूक्ष्म जान पड़ता है, थोड़ा जान पड़ता है। लेकिन यदि हमने इसको ज़्यादा तवज्जो दी तो फिर दुनियावी शक्लें, दुनियावी पदार्थों के जो स्वरूप हैं वो कम होने लग जाएंगे। तुलसी साहिब जी की एक वाणी याद आती है जिसमें कहा उन्हें, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। बस यही चीज़ है। इस बात में उन्होंने सब कुछ कह दिया जो मैं कहना चाहता हूँ। उन्होंने कह दिया कि हमारे हृदय के अंदर जो हमारी डायरी है इच्छाओं की, तृष्णाओं की, कामनाओं की, वासनाओं की, ये जो हमने भरी हुई है, जब तक ये नहीं हटेगी तब तक हमारा दिल का हुजरा जो है, हमारे दिल की जो गद्दी है, जो कुर्सी है, जहाँ हम चाहते हैं, जो आसन है कि वहाँ पर वो कुल मालिक बैठ जाए, चाहे गुरु रूप में, चाहे ज्योति रूप में, चाहे किसी और रूप में, वो जब भी बैठ सकता है जब यहाँ से ये डायरी, कामनाओं की डायरी, वासनाओं की डायरी हटे। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए वो परवरदिगार, वो सतगुरु, वो कुल मालिक, वो करतार, वो रचना का मालिक, वो जब ही इसके अंदर बैठ सकता है। ध्यान गैरों का उठा, जब हम अपने हृदय से दुनियावी काम धंधों का, दुनियावी शक्लों का ध्यान हटाएंगे, तब ये जाकर संभव हो सकता है। वरना सिमरन सारी उम्र करते रहो, कुछ नहीं बनने वाला। नाम का सिमरन चलते फिरते हम करते हैं, लेकिन ध्यान उस ओर ना होने के कारण हमारा सिमरन केवल कार्यवाही बन जाती है। और मैंने यहां तक भी अनुभव किया है, जब हम तवज्जो लेकर सिमरन करते हैं तो हमारी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैं बाहरी भक्ति को बढ़ावा नहीं देता, पर किसी भी भक्ति के बारे में अवहेलना भी करना नहीं चाहता। मैंने खुद एहसास किया है कि मैं कई बार
एक जगह से गुजर रहा होता था तो वहां पर एक मंदिर है। शाम के समय वहां संध्या आरती होने लगती है। ना चाहते हुए भी भाई जब घंटा बज रहा है, आरती हो रही है, तो अपनी वाहन से उतर के मैं साइड में लगा के अंदर चला जाता था। तो मैंने देखा है, अपने आप में कई बार अनुभव किया है कि बस थोड़ी ही देर में उस आवाज के साथ जो वहां पर आरती गाई जा रही है, जो घंटी बजाई जा रही है, या जो लोग ताली बजा रहे हैं, थोड़ी देर तो उनके साथ रहा हूं मैं। अगले पल आंखों से आंसू ही बहे हैं। आरती रुकी है, उसके बाद भी यही जब तक एहसास हुआ है, जब तक वो आके हमारे साथ कहते हैं भाई आरती ले लो, तब तक मैंने कई बार अनुभव किया है कि हमारे आंसू बहते ही रहे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कुछ साबित करना चाहता हूं आपको, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, यदि हम सिमरन कर रहे हैं तो हमारे हृदय में इस तरह की भावना आनी चाहिए। आप ऐसे समझो कि हमारी बेटी है, हमारी बेटी हमसे दूर चली जाती है, माना अपने ससुराल चली जाती है, वहां से वो कुछ समय बाद लौट के आती है। वो जैसे ही आती है, हमारा उसे देखकर दिल भर आता है और हम रोने लग जाते हैं। तो ऐसे ही क्यों नहीं होता? हम सिमरन करें और हमारे आंखों में आंसू आ जाएं, हमारा दिल कहने लगे हां बस अब कुछ नहीं, अब यही है सब कुछ। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि सिमरन अभी अधूरा है। सिमरन पूरा जब ही होगा जब पूरी तवज्जो के साथ सिमरन किया जाए। दिल के अंदर से जो हमने गंदे गंदे गिलाफ या गंदी गंदी कामनाएं, आशाएं, तृष्णाएं कि जो हमने पौधे लगा रखे हैं, इन्हें हटाएं। और अगर फसल बोएं तो गुरु की बोएं, नाम की बोएं, परमात्मा की बोएं, फिर सिमरन करो, फिर देखो कैसा आनंद आता है। अमृत वेला में करोगे तो भाई बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने आशाओं तृष्णाओं के साथ, आसक्ति के साथ सिमरन किया, तो चाहे अमृत वेला में करो, चाहे पूरी रात करो, एक पल भी आंखों से आंसू नहीं बहेंगे। और पूरी भावना के साथ, पूरे विश्वास